देख रहे हैं नेटवर्क 33 राजकुमार के साथ। नेटवर्क 33 में आज की कहानी हमारे साथ शेयर की है समर खान जी ने। तो सबसे पहले समर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद अपनी कहानी हमारे साथ शेयर करने के लिए। दोस्तों, अगर आपके पास भी ऐसी ही कोई कहानियां हैं तो हमारे साथ जरूर शेयर करें। हमारे इंस्टाग्राम आईडी पर, इंस्टाग्राम आईडी है network_33, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ऐसी ही और वीडियोस के लिए देखें इन डार्क। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। समर जी बताते हैं कि ये तब की बात है जब हम चार दोस्त दिल्ली घूमकर घर वापस लौट रहे थे। हमारा दिल्ली का सफर काफी अच्छा रहा था। होटल से निकलने के बाद अब हमारी कार पहुंची विकास मार्ग हाईवे पर। तभी मेरे दोस्त ने कार रोकने के लिए कहा। जब मैंने कारण पूछा तो उसने इशारे में कहा, टॉयलेट आई है यार। फिर मैंने साइड में कार लगाई और उसे करके आने को कहा। अभी रात होने के कारण ब्रिज पर काफी अंधेरा था, सिर्फ हमारी गाड़ी की हेडलाइट की रोशनी ही थी। मेरे दोस्त को टॉयलेट गए अब 10 से 15 मिनट हो गए थे, मगर वो अभी तक वापस नहीं लौटा था। मुझे लगा कि कहीं कोई बात तो नहीं हो गई। ये सोचकर हम बाकी के तीनों जने भी कार से उतरे और उसे ढूंढने लगे, मगर वो हमें कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। हम सभी उसे जोर जोर से आवाज दे रहे थे, मगर हमें फिर भी उसका कोई पता नहीं चल रहा था। हमें अब अपने दोस्त को लेकर काफी चिंता होने लगी थी। तभी मुझे लगा कि कोई दूर ब्रिज के एक साइड बैठा हुआ है। मुझे लगा कि वो मेरा दोस्त ही है। मैं उसकी ओर हाथ हिलाते हुए बोला, अरे तू वहां क्या कर रहा है भाई? चल जल्दी से निकलते हैं हम सब। मेरी बात सुनकर वो खड़ा हुआ और हमारी ओर आने के लिए बढ़ा ही था कि तभी वो एकदम से हवा में उड़ गया और बहुत बुरी तरह से छटपटाने लगा। तभी हम तीनों उसकी ओर दौड़े और जैसे ही हम उसके थोड़े करीब पहुंचे तो पाया कि एक औरत ने पीछे से उसकी गर्दन पकड़कर उसे उठा रखा है। ये सब देखकर हम वहीं थम गए। उस औरत को देखकर हम सबकी हालत खराब हो गई थी। हम सब डर से सहम उठे थे और साथ ही ये समझ में आ गया था कि हम अपने दोस्त को नहीं बचा पाएंगे। तभी वो औरत जोर से चीखी और उसके चीखते ही उस ब्रिज पर खड़ी हमारी गाड़ी की लाइट बंद हो गई। हम तुरंत ही वापस अपनी गाड़ी की ओर भागे, मगर जब हम ब्रिज के उस जगह पहुंचे जहां हमने अपनी कार रोकी थी, अब वो वहां पर नहीं थे। हम सभी के गले सूखने लगे थे। तभी मुझे याद आया कि गाड़ी में सेंट्रल लॉक है, तो मैंने चाबी निकालते हुए बटन दबाया और बटन दबाते ही गाड़ी की आवाज और लाइट ब्रिज के अपोजिट साइड से आई। हम सभी ये देखकर हैरान हो गए कि आखिर हमारी कार अपने आप वहां कैसे पहुंच गई। हम तीनों पूरी जान से अपने कार की ओर भागे। मैंने पहले ही अपने दोस्तों से कह दिया था, चाहे जो कुछ भी हो जाए कोई रुकेगा नहीं। जब हम तीनों कार की ओर भाग रहे थे तभी वो औरत बड़ी ही अजीब सी आवाज में कुछ बोल रही थी, जो हमें बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही थी। हम तीनों कैसे भी करके गाड़ी तक पहुंचे और तुरंत ही वहां से निकल गए। घर पहुंचने के बाद उस दोस्त के घर वालों को खबर दे दी और जब उसके घर वाले वहां पर पहुंचे तो हमारा दोस्त मरा हुआ उसी ब्रिज पर मिला। बाद में पूछताछ से पता चला कि वैसे तो ये घटना यहाँ पर पहली बार हुई है, या यूं कहें कि पहली बार सामने आई है, मगर स्थानीय लोगों का मानना है कि उस ब्रिज को बनाते वक्त एक औरत की बलि दी गई थी, जिसकी लाश पर ब्रिज की नींव रखी गई थी। तो शायद वो औरत वही होगी जिसने हमारे दोस्त को मारा। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर करें और साथ ही हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलूंगा आप ही की भेजी हुई एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।